गए हम तो। क्या क्या बक रहे हो माधर? सुसाइड बॉम्बिंग होने जा रही है, सुसाइड बॉम्बिंग होने जा रही है, सुसाइड बॉम्बिंग होने जा रही है। उठ जल्दी उठ जल्दी। इतनी बिजली तो बानी नहीं सकती। उसके बाद जी हम कुछ समझ पाते, इतनी देर में तो मिसाइल फट के हमारी गांड का गुंबद बना चुका था जनाब। बहुत दर्द हुआ। एक इंडियन हो और उसके दिल में पाकिस्तानी के लिए कोई नफरत ना हो तो फिर वो इंडियन नहीं। तो जी हर्ष बनीवाल एक इंडियन यूट्यूबर ने नई शिट की है यूट्यूब की, और वो शिट ये है कि अ डे विद द पाकिस्तानी जनरल। और वही सारा रोना, वही सारी बकवास जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स और इंडियन पॉलिटिशियंस और उसके बाद जो स्टेट मीडिया प्रेजेंटर्स हैं वो करते हैं, वो उसमें उस 34 मिनट की वीडियो के अंदर वो डाल दी। इस वीडियो में हम उसी वीडियो को डिबंक करेंगे और उसको बताएंगे कि मियाँ जरा थोड़ी सी अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो और मैं तुम्हें बताता हूँ आज के पाकिस्तानी और मुस्लिम होता क्या है। सबसे पहला वही इनका पॉइंट, इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट, मुजाहिद जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इन्होंने शलवार कमीजें पहनी होती हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी, इतनी इतनी दाढ़ियां रखी होती हैं, मूछें पस्त की होती हैं, आंखों में इतना इतना मोटा मोटा सुरमा लगाया होता है, हाथों में तस्बीह, गले में काला तबीज, और उसके बाद पेशावरी चप्पल इतनी इतनी मोटी मोटी। साथ में ना हमने यहाँ पर एक AK-47 भी लगाया होता है जो हम सारा दिन बैठ के ढूंढते रहते हैं, आज इसको कत्ल करेंगे, आज इसको कत्ल करेंगे, ये गैर मुस्लिम जा रहा है, ये पाकिस्तान है, ये मुसलमान है, हम लोग इसी तरह ही है बेटा, बिल्कुल ठीक इनकी नजर में। और इंडियन सिनेमा के अंदर जितनी मूवीज उठा के देखे, सब की सब पाकिस्तानी को पोर्ट्रे करने के अंदर सब के सब फेल रह गए। किसी को पता ही नहीं कि मुसलमान को पोर्ट्रे कैसे किया जाता है। वही आंखों में सुरमा, मलमल का रुमाल और सलवार कमीज और जनाब और आदाब करके बात करना। और भाई किस दौर में जी रहे हो? इतने इतने इनकी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शन, यश राज प्रोडक्शन, और उसके अलावा इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट करते हैं, मूवीज बनाते हैं, लेकिन आज तक ये इतने नल्ले निकम्मे और नालायक लोग हैं, इतने इतने प्रोड्यूसर्स हैं इनके, लेकिन ये आज तक पाकिस्तानी और मुसलमान को किस तरह से पोर्ट्रे करना है, कंटेम्प्रेरी जो एक एरा है, वो इनको समझ ही नहीं आया। और उसके बाद वो वीडियो में बात करता है कि जी हो पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, अब लोग तो सड़कों पे रहते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि इंटरनेट क्या होता है, हमने आज तक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग ही नहीं देखी, हम तो गारों में रहते हैं, हम पता क्या करते हैं, हम आग जलाने के लिए भी ना पत्थर रगड़ते हैं और फिर उनको आग जलाते हैं और हुईशा करते हैं। यार दिस इज ट्रूली रिडिकुलस। और फिर बात करते हैं मशहूर जमाना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला ये रिसेंट मामला ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंदर इनको इतनी इनकी फैंटी लगी। चाइना से तो फैंटी लगती रहती है इनकी, लेकिन पाकिस्तान से जब फैंटी लगी और ये व्हाइट झंडे लहराते रहे और इनको फिर भी टकोर नहीं हुई, और अपने मीडिया को बताने के लिए, अपने लोगों को उल्लू और पागल बनाने के लिए इन्होंने लाहौर की पोर्टें तबाह कर दी। भाई 21 साल का तो मैं हूँ, आज तक मैंने लाहौर में कोई पोर्ट नहीं देखी। इन्होंने आकर, इंडियन आर्मी ने आकर सारी की सारी पाकिस्तान की माँ बहनें कर दी, पाकिस्तान की पोर्ट्स तबाह कर दी, और हमें पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, कैसे हुआ, और हो भी गया। और उसके बाद जाके पाकिस्तानी आर्टिस्ट वो काली भेड़े हैं जो कि इतने को डेस्परेट होते हैं, इतने को भूखे नंगे हैं कि इनको इंडिया जाने का इतना कुछ चाह चढ़ा होता है, इनको शौक चढ़े होते हैं कि इंडिया नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, जन्नत ही नहीं मिलेगी इनको। क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मामला हो भी जाए तो इनके अंदर इतनी जरूरत है ही नहीं कि ये अपने मुल्क के लिए कुछ 2-4 स्टेटमेंट मुंह से फूट सके, ये नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो पॉइंट इसकी वीडियो में बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और सिंगर्स भूखे नंगे हैं जो कि मरते हैं इंडिया में काम करने के लिए। और भाई देखो, हम लोग IMF से लोन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग आपकी तरह के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैमी AI प्रोजेक्ट्स बनाकर लोगों से फंडिंग नहीं लेते। हम लोग बिल्डर AI, जो इनका रिसेंट प्रोजेक्ट था इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स का, इन्होंने फेक AI प्रोजेक्ट बनाकर थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर को हायर करके वहां पे मैनुअल टाइपिंग करा के तो शिफ्टिंग करवा रहे थे, कोडिंग करवा रहे थे, और बाद में पता चला कि इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट से भी फंडिंग ली हुई है और इनके ऑनर सारे का सारा पैसा लेके भाग गए, उन पे केसेस चल रहे हैं। तो इस तरह के स्कैम हम लोग नहीं करते, ये ऐसे स्कैम्स इंडिया ही कर सकता है। और अगर हम फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर बात करें तो फ्रीलांस जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इंडियंस का जो स्कैम रेट है वो बहुत हाई है। फ्रीलांसर्स है वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि इंडियन जितने स्कैमर्स फाइवर और अपवर्क पर बैठे हुए हैं कहीं भी नहीं बैठे हुए। बेटा तुम जो है ना, हमें हमारे मुल्क के हालात ना बताओ, हमें बहुत अच्छे से पता है। हम लोगों के ऊपर तो सिर्फ $270 बिलियन का कर्जा है एक्सटर्नल, आप लोगों के ऊपर तो $717 बिलियन का कर्जा है। गरीबों, अपने हालत सुधारो, अपने कंटेंट को देखो और हमारी फिक्र ना करो। कोचिंग का सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो तुम्हारे इंडिया में होता है। UPSC का जितना बड़ा स्कैम है वो सारा इंडिया में होता है। 38% से ज्यादा की आबादी आप लोगों की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो तो स्लम्स में रहती है यार। इसके बाद इन्होंने जो ये नए टेक स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं, स्वेगी, जोमेटो, वहां पर 50% से ज्यादा के वो लोग काम करते हैं जो कि एजुकेटेड लोग हैं, कर लो पेइंग जॉब करते हैं, डिलीवरियां कर रहे होते हैं और लेबर की जॉब्स कर रहे होते हैं। ये एक तरक्की याफ्ता इंडिया है
और यही मल्टीनेशनल कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं, जो मल्टी मिलियन कंपनीज होती हैं, वो आती हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पर ऑफिस सेटअप करती हैं। क्यों सेटअप करती हैं? इसलिए सेटअप करती हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उनको गैप मिलता है, इंडियन इकोनॉमी में उनको पैसा कम खर्च करना पड़ता है। यही बंदे अगर वो यूएस के अंदर हायर करे तो उन्हें 10 टाइम्स ज्यादा पे करना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि जी हमें बातें करते हैं इंडियंस ऐसे और इंडियंस वैसे। नौकरी तो कर रहे हो आप सब लोग। किसानों का हाल आपका बुरा है, किसान आपके सुसाइड्स कर रहे हैं। दुनिया की टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर से 14 तो आपकी सिटीज है। सारी दुनिया में तो गंगा आपने फैलाया हुआ है, बातें करते हैं। तो ऊपर से हमारे अपने लोग ही हमारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार होते हैं। और यही है जो बिलोची लोग हैं, ये जा जाके इंडियन टीवीज के ऊपर, इसराइली टीवीज के ऊपर जा जाके इंटरव्यूज देते हैं, पाकिस्तान की माँ बहनें करते हैं वहां पर जाकर। इन लोगों को शर्म नहीं आती, हम दूसरों को क्या कहें। इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उठा के देख लो, इनका डिजिटल सोशल मीडिया उठा के देख लो, इतना सॉफ्ट पॉर्न ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एशिया के अंदर कोई कंट्री इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही। अटर डिस्कस्टिंग, डिस्टॉर्टेड, इल इन्फॉर्म्ड, रबिश और शिट कंटेंट ये लोग दे रहे हैं ना, कोई भी नहीं दे रहा। इनके ओटीटी की फिल्म्स देख लो, सॉफ्ट पॉर्न्स हैं। इनकी जितनी भी ये मीडिया हाउसेस की छोटे प्रोडक्शन पे फिल्म्स बनती हैं, सारी देख लो, भैया और भाभी वाले कनेक्शंस हो रहे हैं और उनके जो है ना नाजायज ताल्लुकात होते हैं। इसके अलावा आप जरा इनके मेन स्ट्रीम पे आ जाओ तो मेन स्ट्रीम भी बहुत गंदा हो चुका है। इनकी नई फिल्म आई है हाउसफुल 5, टोटल सॉफ्ट पॉर्न है, टोटल की टोटल सॉफ्ट पॉर्न। और ये उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि जी हमने बहुत एक हाई लेवल, अल्ट्रा लेवल की एक कॉमेडी फिल्म बनाई है, सॉफ्ट पॉर्न बनाया उन्होंने। और उसके बाद ये रिसेंटली अभी जो फिल्म कल परसों रिलीज हुई है सितारे ज़मीं पर, उस फिल्म में भी उन्होंने शर्त रख दी सेंसर बोर्ड ने कि जी अगर आप मोदी जी का कोट लगाएंगे फिल्म के शुरू पे तो तब आपकी फिल्म लगेगी, उसके अलावा आपकी फिल्म नहीं लग सकती। उसके बाद कहते हैं जी इंडिया द ब्राइटेस्ट लार्जेस्ट लिबरल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, शिट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां पर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, जहां पर आपको ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। और ये लिबरल डेमोक्रेसी है, ये सेकुलर कंट्री का हाल है। तो ऑल इन ऑल वीडियो को समराइज करने के लिए मैं ये कहता हूं कि इंडियंस को रियलाइज करना चाहिए कि इनकी मंजी ठुक चुकी है, ये खुडलाइन लग चुके हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। मैं एक्चुअली वीडियो पहले भी रिकॉर्ड कर सका था मगर साउंड की वजह से मुझे इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा और कुछ कंटेंट आई थिंक मैं यहाँ पर मिस कर चुका हूँ जो मैंने पहली वीडियो में रिकॉर्ड किया था, तो अब वो स्किप हो गया। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ताकि आप लोग मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगती है। और उसके साथ साथ हम एक एस्टैब्लिश चैनल बने जिसकी आवाज़ दूर तक जाए और लोगों को पता चले कि ट्रू, मीनिंगफुल और अच्छा कंटेंट कहते किसको है।